गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव फीचर्स ऑफ सोवियत सिस्टम एंड नेगेटिव फीचर्स ऑफ सोवियत सिस्टम। लास्ट क्लास में सोवियत सिस्टम क्या है ये हमने पढ़ाई किया था, ठीक है। तो पॉजिटिव फीचर्स क्या क्या है, मतलब क्यों सोवियत यूनियन को सुपर पावर बोला जाता था, ठीक है। उसके इकोनॉमी में इतने क्या अच्छाई है, ठीक है, क्या क्या अच्छा चीज़ उसके इकोनॉमी, सोवियत यूनियन में क्या क्या अच्छा चीज़ें ऐसे था जिसके वजह से सोवियत यूनियन को हम लोग सुपर पावर बोल सकते हैं। वाई सोवियत यूनियन इज़ यूनिक, एक यूनिक क्यों था सोवियत यूनियन, ठीक है। तो वो चीज़ आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द सोवियत यूनियन और द यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यहाँ पे यूएसएसआर का फुल फॉर्म दिया हुआ है, इमर्ज्ड एज ए ग्रेट पावर आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था, सोवियत यूनियन जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पावर बन के उभर के आया था, ठीक है, जो यूएसए को टक्कर दे सकता था, ऐसा पावर बन के उभर के आया था। और हमने इसके वजह जो है ये हमने ऑलरेडी क्लियर कर लिया है, क्योंकि सोवियत यूनियन जो है वो इसलिए इतना पावरफुल था बिकॉज सोवियत यूनियन एंड यूएसए ये दोनों कंट्रीज़ जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ज्वाइन किया था 1941 के बाद, ठीक है। तो इसी वजह से जो एलाइड पावर्स में बाकी दो कंट्रीज़ थे, फ्रांस एंड ब्रिटेन, ये दोनों कंट्रीज़ इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक थे। इसी वजह से इनको हम लोग सुपर पावर्स नहीं बोल सकते थे, लेकिन सोवियत यूनियन को हम लोग सुपर पावर्स बोल सकते हैं। क्यों? तो सोवियत यूनियन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर बन के, बहुत ही बड़ा पावर बन के उभर के आया था। द सोवियत इकोनॉमी वॉज हाईली डेवलप्ड एंड इट कुड कॉम्पीट विद द यूएस इकोनॉमी। सोवियत का जो इकोनॉमी है, अर्थनीति जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड था, ठीक है। और ये किसको टक्कर दे सकता था, यूएसए के जो इकोनॉमी है उसको भी टक्कर दे सकता था, इतना पावरफुल था, ठीक है। द पॉजिटिव फीचर्स ऑफ द सोवियत इकोनॉमी आर एज फॉलोज। अभी क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं सोवियत इकोनॉमी के, वो एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं। द यूएसएसआर हैड ए ह्यूज कम्युनिकेशन नेटवर्क। यूएसएसआर का कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, मतलब पूरा कंट्री जो है एक जगह से दूसरे जगह के साथ कनेक्टेड है, मतलब एकदम रिमोट एरियाज़ पे, विलेजेस पे भी रेडियोस, टेलीविजन्स ये सब था, तो लोगों को इन्फॉर्मेशन जो है वो एकदम रिमोट एरियाज़ पे भी मिलता था, ठीक है। एकदम जैसे फॉर एग्जांपल अभी दिल्ली में क्या चल रहा है वो तुम आयरोंगमारा पे भी बैठ के तुम देख सकते हो, जान सकते हो, ठीक है। तो ये अभी पॉसिबल है, लेकिन सोवियत यूनियन पे ये तब के टाइम पे पॉसिबल था। 1945 का बात हो रहा है यहाँ पे। 1945 के बाद से ये चीज़ पॉसिबल हो गया था कि पूरा जो सोवियत यूनियन है वो वेल कनेक्टेड था, इन्फॉर्मेशन जो है वो सबको मिलता था कि सोवियत यूनियन पे क्या चल रहा है, ठीक है। तो सोवियत यूनियन का ह्यूज कम्युनिकेशन नेटवर्क, मतलब एक जगह से दूसरा जगह जो है वो अच्छे से कनेक्टेड था। एंड मोस्ट एनर्जी रिसोर्सेज विच इंक्लूड ऑयल, आयरन एंड स्टील। सोवियत यूनियन में बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में एनर्जी रिसोर्सेज था। एनर्जी रिसोर्सेज में कौन कौन सा चीज़ें आता है, जैसे ऑयल आता है, आयरन आता है, स्टील आता है, ये सभी चीज़ें सोवियत यूनियन के पास भरपूर था। ऑयल से वो लोग क्या कर सकते हैं, ऑयल से वो लोग एक जगह से दूसरे जगह पे कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे रेलवेज़ वगैरह ये सभी ऑयल से ही चलता है। आयरन से वो लोग अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स बना सकते हैं, स्टील से भी वो लोग अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स बना सकते हैं, देन रेलवेज़ बना सकते थे, ठीक है। तो इसके वजह से मतलब सोवियत यूनियन जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप था, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह अच्छी तरह से कनेक्टेड था। रिमोट एरियाज़ पे भी, गाँव में भी टेलीविज़न, रेडियोस ये सब चीज़ें था, और ये सब की वजह से लोगों को इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों को मिलता था सभी चीज़ों के बारे में, जो तब के टाइम पे पॉसिबल नहीं था हमारे इंडिया के लिए, लेकिन सोवियत यूनियन के लिए वो पॉसिबल था। उसके पास एनर्जी रिसोर्सेज जो है वो भारी मात्रा में थे, जैसे ऑयल, आयरन, स्टील ये सब तुम लोग बोल सकते हो, वो भारी मात्रा में थे उनके पास। इट हैड लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड ह्यूज ट्रांसपोर्ट सेक्टर। लार्ज स्केल प्रोडक्शन मतलब सोवियत यूनियन पे सब कुछ प्रोड्यूस होता था, सब कुछ बनाया जाता था, ठीक है, सब कुछ बनाया जाता था लार्ज स्केल पे, मतलब बहुत भारी मात्रा पे सब कुछ बनाया जाता था। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी ह्यूज था। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोई चीज़ मुझे दिल्ली से आयरोंगमारा पे लाना है, ठीक है, तो पहले हमारे यहाँ पे आयरोंगमारा पे सड़क नहीं था, ये नहीं था, पहले हमने अभी इसको एस्टैब्लिश किया है। लेकिन सोवियत यूनियन पे वो सभी चीज़ें जो है वो पहले से वेल कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड था। 1945 में ही वो वेल कनेक्टेड था, मतलब मेन जगह से, जैसे रशिया से बाकी जितने भी देश है, बाकी जितने भी कंट्रीज़ है, जैसे 14 अदर कंट्रीज़ जो है, 14 अदर कंट्रीज़ पे चीज़ें अगर पहुंचाना है तो रास्ते, सड़क जो है, सड़क वड़क सब कुछ एकदम
था वहाँ पे, और लोग जो है अच्छे से क्या कर सकते थे, ट्रांसपोर्ट कर सकते थे। ट्रांसपोर्ट मतलब क्या है, एक जगह से दूसरे जगह पे चीज़ों को पहुँचाना। तो ह्यूज ट्रांसपोर्ट सेक्टर था और प्रोडक्शन स्केल जो था वो ह्यूज था, मतलब सभी चीज़ वो लोग प्रोड्यूस करते थे। द एंटायर कंट्री वॉज वेल कनेक्टेड। पूरा कंट्री जो है सोवियत यूनियन, पूरा जो कंट्री है, रशिया प्लस 14 अदर कंट्रीज, पूरा कंट्री वेल कनेक्टेड था एक दूसरे से, ठीक है। इट्स डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड एवरीथिंग फ्रॉम पिन्स टू कार्ड्स। मतलब क्या है, सोवियत यूनियन का खुद का इंडस्ट्री था, वो लोग बाहर से कोई भी चीज़ इंपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है। वो खुद का चीज़ें खुद ही बनाते, सब कुछ बनाते थे, वो लोग सब कुछ बनाते थे, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम पिन, जो छोटे छोटे पिन होते हैं ना, छोटे छोटे पिन से लेके बड़े बड़े कार्ड तक सब कुछ बनाते थे। हमने जब समरी डिस्कशन किया था वहाँ पे भी हमने वो किया था, डिस्कशन किया था कि वो लोग प्लेन्स भी बनाते थे, ठीक है। तो सब कुछ वो लोग बना सकते थे क्योंकि उनके पास एक इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री इतना ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ था उनके पास, तो इसी वजह से वो इंडस्ट्रीज़ आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, इस इंडस्ट्रीज़ का क्या हुआ कि हम लोग देखेंगे एकदम चैप्टर के लास्ट में हम लोगों का है कि इन इंडस्ट्रीज़ का क्या हुआ कि जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ थे सोवियत यूनियन के पास जो सब कुछ बनाते थे, तो वो इंडस्ट्रीज़ का क्या हुआ वो हम लोग जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा उसके बाद जो टॉपिक्स है उसके हम लोग कवर अप करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है कि उसके पास एक इंडस्ट्री था, जो इंडस्ट्री क्या करता था, सब कुछ बनाता था, पिन से लेके स्टार्ट करके कार्ड्स तक सब कुछ वो लोग प्रोड्यूस कर पाते थे, ठीक है। द सोवियत सिस्टम एंश्योर्ड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल सिटीजन्स। लोगों की जो बेसिक नीड्स है, बेसिक नीड्स को फुलफिल किया जाता था, ठीक है। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि सभी लोग, एक आदमी बहुत ज़्यादा अमीर है और एक आदमी बहुत ज़्यादा गरीब है, जैसे हमारे इंडिया पे होता है। मुकेश अंबानी बहुत ज़्यादा अमीर है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको खाने के लिए रोटी भी नहीं मिलता है हमारे देश में, ऐसा नहीं था। उनके यहाँ पे बेसिक जो होता है ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, उनके यहाँ पे सभी लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक था। ज़्यादा अमीर कोई नहीं था, ज़्यादा गरीब कोई नहीं था, सभी समान तरीके से जीते थे और आराम से ज़िंदगी वहाँ पे बिता सकते थे, ठीक है। तो उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो बहुत अच्छा था, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, द सोवियत गवर्नमेंट प्रोवाइडेड ऑल बेसिक नेसेसिटीज़ इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर एंड अदर वेलफेयर स्कीम्स एट मिनिमम कॉस्ट। मतलब क्या है, सोवियत यूनियन का जो गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने क्या किया है, बेसिक नेसेसिटीज़ जो होता है, रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, क्लॉथ, शेल्टर जो है, वो चीज़ सबको प्रोवाइड करते थे, जिसको हम लोग बेसिक नेसेसिटीज़ बोलते हैं, ठीक है। बेसिक नेसेसिटीज़ सबको दिया जाता था, जो बुनियादी जो ज़रूरतें हैं वो सबको फुलफ़िल किया जाता था, सबका फुलफ़िल किया जाता था। हेल्थ फैसिलिटीज़ उनका अच्छा था। उसके बाद एजुकेशन जो है वो भी सबको मिलता था। चाइल्ड केयर जो है, एजुकेशन मिल रहा है मतलब तुम्हारा चाइल्ड केयर जो है वो भी हो रहा है। चिल्ड्रन का जो केयर होता है 14 एज तक, 14 एज के जो बच्चे हैं उनका जो उसके लिए उनका जो केयर करना होता है वो बहुत अच्छी तरह से किया जाता था। उसके बाद अदर वेलफेयर स्कीम्स, और गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम गवर्नमेंट क्या करता था, नए नए स्कीम जो है वो निकालता था और लोग जो है बहुत ही कम पैसों में उन स्कीमों का लाभ जो है वो उठा पाते थे लोग, ठीक है। तो सोवियत यूनियन का जो गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने सबको बेसिक नेसेसिटीज़ दिया है। बेसिक नेसेसिटीज़ मतलब फूड, क्लॉथ, शेल्टर सबको दिया है, प्लस हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो सबको दिया है, हॉस्पिटल्स वगैरह ये सबको मिलता था। उसके बाद एजुकेशन फैसिलिटीज़, चाइल्ड केयर सबको मिलता था। अदर वेलफेयर स्कीम्स जो है, नए नए स्कीम्स निकालना, ठीक है, जैसे हमारे गवर्नमेंट नए नए स्कीम निकालते हैं तो ऐसे नए नए स्कीम्स निकाल, नए नए पॉलिसीज़ जो है वो लोग निकालते थे और लोग जो है बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में, बहुत ही कम पैसों में उसको यूज़ कर पाते थे, ठीक है। देयर वॉज नो अनएम्प्लॉयमेंट, कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं था वहाँ पे, बेरोज़गार नहीं था सोवियत यूनियन पे। ये हमने पहले भी पढ़ाई किया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फीचर है सोवियत इकोनॉमी का। आज के टाइम पे हम लोग इंडिया पे भी ये चीज़ का डिमांड नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ पे कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो सोवियत यूनियन में तब के टाइम पे कोई भी बेरोज़गार नहीं था, ठीक है। सभी के पास कोई भी रोज़गार जो है वो था, सभी लोग अपने काम वाम करके पैसा कमा सकते थे, ठीक है। द सोवियत स्टेट
ओन्ड एंड कंट्रोल लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स। मतलब क्या है, सोवियत यूनियन का जो वो है गवर्नमेंट, सोवियत यूनियन का जो गवर्नमेंट है कम्युनिस्ट पार्टी के पास ही सभी लैंड था, और लैंड में जो प्रोडक्टिव एसेट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे एक लैंड है, ठीक है, और इस लैंड पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्टिव एसेट्स, सोच लो कि प्रोडक्टिव एसेट्स है यहाँ पे पोटैटो, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा आलू का खेत होता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को हम लोग बोल सकते हैं प्रोडक्टिव एसेट्स, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट एसेट्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमारे लिए है। तो सोवियत वो सभी चीज़ें गवर्नमेंट के पास था, गवर्नमेंट के पास लैंड था, और लैंड में बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें भी उगते थे। लोग यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे खेतीबाड़ी करते थे, खेतीबाड़ी करके जो उनको जो मिलता था वो लोग क्या करते थे, गवर्नमेंट को दे देते थे, तो गवर्नमेंट सबको इक्वली डिवाइड करके दे देते थे, ठीक है। तो उनके पास जो लैंड भी अच्छा था, और प्रोडक्टिव एसेट्स जो है वो भी अच्छा था। प्रोडक्टिव एसेट्स लाइक जो जिस लैंड पे तुम जो चीज़ का खेती कर रहे हो उसको हम लोग प्रोडक्टिव एसेट्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को पता चल गया कि वाई सोवियत यूनियन वाज कॉल्ड ए सुपर पावर। क्यों सोवियत यूनियन को एक सुपर पावर बोला जाता था? बिकॉज सोवियत यूनियन का जो इकोनॉमी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो यूएसए को भी क्या कर सकता था, टक्कर दे सकता था। फर्स्ट हमने देखा है कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत ज़्यादा था, रिमोट एरियाज़ पे भी, गाँव में भी टेलीविजन्स, रेडियोज़ वगैरह जो है वो सब होता था, लोगों को इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलता था उन सभी चीज़ों से, ठीक है। उसके उसके बाद उनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज था, आयरन, देन ऑयल, देन उसके बाद स्टील, ये सभी चीज़ें जो है उनके पास था। उसके बाद उनका जो प्रोडक्शन है, मतलब लार्ज स्केल प्रोडक्शन, वो सब कुछ प्रोड्यूस करते थे। उसके बाद ट्रांसपोर्ट सेक्टर बहुत अच्छा था, सड़क वड़क सभी जगह पे था, ठीक है। एक जगह रिमोट एरियाज़ पे भी सड़क था। हमारे यहाँ पे भी अभी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो शहर के साथ कनेक्टेड नहीं है हमारे इंडिया पे, ठीक है। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो शहर के साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन सोवियत यूनियन पे उस टाइम पे ये सब नहीं था, सभी जगह पे सड़क वड़क ये सब था। पूरा कंट्री जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड था, पूरा कंट्री जो है वेल कनेक्टेड था एक दूसरे के साथ, ठीक है। उसके बाद उसका एक खुद का एक इंडस्ट्री था, वो लोग बाहर से कोई भी चीज़ इंपोर्ट नहीं करते थे, बाहर से कोई भी चीज़ नहीं लाते थे, वो सब कुछ प्रोड्यूस करते थे, सब कुछ बना सकते थे, स्टार्टिंग फ्रॉम ए पिन टू कार, एक छोटे से पिन से लेके स्टार्ट करके कार तक सब कुछ वो लोग बना सकते थे। उसके बाद हमने देखा है कि बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, मतलब यहाँ पे रिच एंड पुअर के बीच कोई डिफरेंस नहीं था, कोई आदमी ज़्यादा अमीर है कोई ज़्यादा गरीब है ऐसा नहीं था। सभी का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो एकदम मिनिमम है, सभी लोग अच्छे से जी रहे थे वहाँ पे। उसके बाद सोवियत गवर्नमेंट ने सभी को बेसिक नेसेसिटीज़ जो है वो फुलफ़िल करके दिया है। बेसिक नेसेसिटीज़ मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, ये सभी चीज़ें जो है वो सबको मिलता है। और उसके बाद हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो भी सबको सबको दिया गया था। एजुकेशन जो है वो भी सबको दिया गया था। चाइल्ड केयर जो है वो भी सबको दिया गया था। देन गवर्नमेंट जो है नए नए पॉलिसीज़ निकालते थे, और उन पॉलिसीज़ को लोग बहुत ही कम पैसों में उसका इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक है। देयर वॉज नो अनएम्प्लॉयमेंट, कोई भी बेरोज़गारी जो है वो नहीं था, कोई भी आदमी बेरोज़गार नहीं था वहाँ पे। सोवियत का जो स्टेट है, मतलब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के हाथ में अच्छे अच्छे लैंड्स थे, और लैंड में प्रोडक्टिव एसेट्स भी था। लोग वहाँ पे अच्छी तरह से खेतीबाड़ी करके अपने जो घर वर जो है वो चला सकते थे, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि सोवियत यूनियन वॉज एट दैट टाइम कॉल्ड ए सुपर पावर। सोवियत यूनियन को सुपर पावर बोला जाता था, ठीक है। तो देखो, कोई भी डाउट कुछ भी होने से तुम लोग मुझे पूछ सकते हो।